और सोनभद्र से खबर लेते हैं, जहां पर आज सुबह सुबह प्रशासन का बुलडोजर चला। शक्तिनगर इलाके में बस स्टैंड के पास स्थित राहुल पैलेस होटल और दुकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त किया गया। आरोप के मुताबिक एनसीएल की जमीन पर अवैध कब्जा करके होटल और दुकान का निर्माण कराया गया था। सुबह करीब 5:30 बजे ये कार्रवाई शुरू की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल, पीएससी जवान और एनसीएल के सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एनसीएल की जमीन थी जहां पर अवैध दुकान और होटल बनाए गए थे, जिसे आज सुबह 5:30 बजे से गिराना शुरू कर दिया गया है। यानी एक बार फिर से बुलडोजर चला है। हालांकि इन्हें नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद इस जमीन को खाली नहीं कराया जा सका। और आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 4 दिसंबर को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीतापुर जेल में बंद है इस वक्त आजम खान। आज एक केस में सुनवाई होनी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह सुनवाई होनी है, जहां पर आज फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले 4 दिसंबर को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सीतापुर जेल में इस वक्त आजम खान बंद है और कहा यह जा रहा है कि क्या आज जब सुनवाई होगी तो उसमें क्या फैसला सुनाया जाएगा। क्या अभी जेल में ही रहेंगे आजम खान या फिर उनकी रिहाई हो पाएगी। और शिवपाल यादव अखिलेश से नाराज है। ये खबरें पहले से सामने आ रही थी, लेकिन अब शिवपाल यादव की तल्ख प्रतिक्रिया सामने आई है, जिससे साफ है कि अब शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी से अलग रास्ता चुनने का मन बना लिया है। शिवपाल यादव ने बिना नाम लिए ट्विटर पर अपना दर्द बयां किया, जिसे अखिलेश यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने सम्मान की न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। दर्द और विरोध की झलक दिखाती इन पंक्तियों में यूं तो किसी का नाम नहीं है, लेकिन शिवपाल यादव के इस ट्वीट में दर्ज शब्दों से समझना मुश्किल नहीं है कि इशारा किस ओर है और निशाने पर कौन है। माजरा तो पूरा प्रदेश जानता है। माजरा तो सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति जिसने समाजवादी पार्टी, समाजवादी आंदोलन को पूरी उम्र दे दी, उसे न्यूनतम सम्मान भी नहीं दिया गया। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शिवपाल यादव का इशारा किस ओर है। लेकिन सवाल है कि साल 2016 के मतभेदों से उबरने के बाद से अब तक शिवपाल यादव ने कभी भी अखिलेश यादव पर तल्ख टिप्पणी नहीं की। 24 अक्टूबर 2016 की इस घटना के बाद भी नहीं, जब मंच पर अखिलेश और शिवपाल यादव भिड़ गए थे। देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इस घटना के बाद शिवपाल और अखिलेश यादव के रिश्तों में पड़ी गांठ कभी नहीं सुलझी। साल 2017 के चुनाव के बाद शिवपाल यादव ने राजनीतिक राह अलग कर ली। 2022 के चुनाव से पहले दोनों साथ आए, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आई इस तस्वीर से साफ हो गया कि दोनों के बीच गठबंधन हुआ है, लेकिन रिश्ते में पड़ी दरार पटी नहीं है। और बाद में आए बयान से साफ होता चला गया कि गठबंधन मजबूरी का नतीजा था। रिश्तों में दूरी काफी बढ़ गई है। अगर बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष आजमगढ़ आपको ये विचार करना चाहिए कारण क्या है कि विचार क्यों कर रहे हैं, लेट क्यों कर रहे हैं। एक गैर जिम्मेदाराना बयान है, नादानी का बयान है ये। अब वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी कई से 11 जो विधायक जीते हैं उनमें से, अब पता नहीं उन्हें अगर यही भाजपा में भेजना है तो फिर निकाल दें। पिछले कुछ वक्त में ऐसे कई मौके आए जब अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव पर निशाना साधा और शिवपाल यादव ने भी अखिलेश यादव को निशाने पर लिया, लेकिन कभी प्रतिक्रिया इतनी तल्ख नहीं रही। लेकिन अब जो कुछ शिवपाल यादव की ओर से कहा गया है
उससे इशारा साफ है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा का आज तीसरा दिन है। आज पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की मुलाकात होगी। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन का दौरा किया। यहां हवाई अड्डे पर अगवानी करने के लिए भारतीय समुदाय के कार्यक्रम तक डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन मोदी के साथ ही रही। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से कहा कि वो अपने 5 गैर भारतीय दोस्तों को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजे। प्रधानमंत्री ने चलो इंडिया का नारा भी दिया। डेनमार्क में प्रधानमंत्री ने ड्रम भी बजाया और बच्चों से भी मुलाकात की। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। और आप देखिए, देखते ही देखते दुनिया के लिए एक ही डेस्टिनेशन बन जाएगा, चलो इंडिया। और ये काम एम्बेसी का नहीं है, ये काम राजदूतों का नहीं है, ये काम आप जैसे राष्ट्रदूतों का है। 5 मई को सीएम योगी का हरिद्वार दौरा है। सीएम योगी हरिद्वार में होटल भागीरथी का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई मंत्री भी शामिल होंगे। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच हुई परिसंपत्ति बंटवारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने होटल अलकनंदा को उत्तराखंड को सौंप दिया है और ठीक उसके बराबर में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भागीरथी होटल का निर्माण कराया है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की तरफ से भागीरथी होटल का निर्माण किया गया है। 5 तारीख को इसका 5 मई को उद्घाटन होना है। कौन कौन उद्घाटन में शामिल हो? उद्घाटन में योगी आदित्यनाथ जी, पुष्कर सिंह धामी जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सतपाल महाराज जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी और यूपी गवर्नमेंट के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उपस्थित होंगे।